शुभकामना है सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छे अंक अर्जित किए हैं और जिन्होंने मेहनत किया परंतु सफल नहीं हो पाए, उनको भी शुभकामना है कि आगे मेहनत करते रहें और जो भी उनका लक्ष्य है फोकस करें उस पर और सफलता हासिल करें। पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे हैं, वो पैसा के कारण पढ़ नहीं पाते हैं या कुछ कमियां रह जाती हैं। नहीं, सरकारी व्यवस्था में हर स्तर पे इसकी व्यवस्था की गई है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो, छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है और जो अगर उच्च शिक्षा के लिए पैसा का अभाव है तो उसके लिए शिक्षा ऋण की भी व्यवस्था की गई है। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो चाहे बैंकों के माध्यम से शिक्षा लोन देने का कार्य किया जाता है। तो वैसे बच्चे जो मेहनती हैं और जो लगनशील हैं उनको पैसे के अभाव में शिक्षा बाधित नहीं होगी। क्या मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? खूब मेहनत करें, अपना चरित्र निर्माण करें और नैतिक रूप से भी उतना ही सबल होना है जितना शैक्षणिक रूप से होना है। सर, आप के ज़िले में टॉप 10 बिहार में जो लड़के किए हैं और हर जगह से आप जा कर के लोगों को इतना दुलार प्यार दे करके लोग को सम्मानित सर कर रहे हैं। हमारी भूमिका बढ़ जाती है चूँकि बच्चों जो सफलता प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित करना है कि उनके देखा देखी में और भी जो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ें और खूब मेहनत करें। और आपका बक्सर तो शिक्षा स्थली प्राचीन काल से ही रहा है, जब भगवान का ही शिक्षा स्थली है और इतनी समृद्ध जगह है धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से। और जो बच्चे यहाँ के हैं वो हर क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र हो, संगीत के क्षेत्र हो, विभिन्न बच्चों से मिलता हूँ, काफ़ी मेहनती हैं और बहुत अच्छा प्रयास है इनका। नहीं, सरकार की अनगिनत योजनाएं हैं जो सतत रूप से चलते रहता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम गर्भ में रहते हैं उसी समय से सरकारी योजनाएं चालू हो जाती है और उस लाभ को कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए ये प्रयास होता है प्रशासन का भी। और जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिनको लाभ प्राप्त करना है उनके स्तर पे भी कि जिस योजना के वो पात्र हैं उसी का लाभ प्राप्त करें, अन्यथा है जो उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करें। राशन कार्ड को लेकर बोले कि बहुत लोग जिनको नहीं लेना चाहिए वो भी ले रहे हैं। ये तो वही बात मैं बता रहा था कि वैसे भी लोग आवेदन कर देते हैं कि जिनको लाभ नहीं लेना है। अब आज जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो पंचायत स्तर पे, अंचल स्तर पे 60-65%, 70% लोगों को राशन का लाभ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे में भी जो पात्र लाभुक छूटे हुए हैं तो कुछ अपात्र लाभुक भी हैं जिनका चिन्हीकरण करके उनका राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा और ये सतत प्रक्रिया चलते भी रहता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होने की वजह से आज भी शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। क्या सरकार की कुछ ऐसी योजना है कि जिससे वो पढ़ाई कर सकें? इसी बात को समझना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप लगनशील हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपको पैसे के अभाव में आपकी शिक्षा व्यवस्था बाधित नहीं होती। सरकार की योजना है, छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, जब आप 10th 12th और ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उसके लिए भी सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं। एजुकेशन लोन है, सरकारी स्तर पे भी है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, फिर बैंकों के माध्यम से भी शिक्षा लोन दिया जाता है। तो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो पैसे के अभाव में उसका शिक्षा बाधित नहीं होगा। लगन से इतने सुदूर क्षेत्र में भी इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अगर उनकी प्रतिभा को पहचान के हम सम्मानित करेंगे तो उससे उनका प्रोत्साहन होगा जीवन में आगे। आभार एवं इस मंच पर उपस्थित हमारे गांव के मुखिया जी हैं, उपाध्याय जी हैं, संघ के बड़े बड़े लोग हैं, इन सबों लोगों को और सामने बैठे बड़े बुजुर्ग और युवा बच्चों, देखिए पढ़ाई दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, इस बात को मान लेना चाहिए। परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्ति होती है क्योंकि पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जो काम कर सकता है वो बड़े बड़े तोप तीर तलवार में भी नहीं होता है। मैं आप लोगों को यही इंकरेजमेंट देने के लिए आया हूँ कि देखिए इसी गांव से हम लोग भी पढ़े हैं। जब अभी हम आ रहे थे करनालपुर से होकर हाई स्कूल से होकर आए तो हमारा जो उच्च विद्यालय हम लोग जब पढ़ते थे तो 4 ही कमरे हुआ करते थे, वो अब कमरा टूट गया है, अबंडेंड है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है। अब तो बहुत सारे कमरे बन गए हैं। उसी 4 कमरे में हम लोग पढ़ के यहाँ से उच्च विद्यालय में हम लोग मैट्रिक किए, उसके बाद पटना गए, पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े थे। और जैसा कि सर बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब कुछ उपलब्ध है। जब मैट्रिक तक हिंदी में पढ़ के गए
और 12 जब इंग्लिश में दिया, अंग्रेजी में किताबें होती थी, तकलीफ होती थी, तो हम क्या करते थे कि किताब लिए हैं, पेंसिल लिए हैं और एक हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी है, जो सब नहीं समझ में आया उसका अर्थ वही किताब पर हिंदी में लिख लिया करते थे। और ऐसे करके हमने धीरे धीरे अपनी अंग्रेजी को मजबूत किया। ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस में मेरा 438 रैंक था, पटना मेडिकल कॉलेज आए, वहाँ जब एडमिशन हो गया तो आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन थोड़ा हीन भावना भी थी। हम लोग को लगता था कि हम लोग गांव से पढ़ के मेहनत करके किसी तरह से आ गए, लेकिन यहाँ डीपीएस आर.के. पुरम के बच्चे हैं, तो डीपीएस बोकारो के बच्चे हैं, सेंट जेवियर्स के बच्चे हैं, फराटे अंग्रेजी बोलते हैं, ये लोग ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। हम लोग 100 बच्चे हैं तो समझिए कि हम लोग 90-95 पर होंगे। जब वहाँ सेमेस्टर और एमबीबीएस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो वहाँ भी गोल्ड मेडल मिला, यूनिवर्सिटी टॉपर में रहा। तब हमको लगा कि नहीं, ये सब डीपीएस आर.के. पुरम और सेंट जेवियर, सेंट कैरेंस, ये सब कुछ नहीं होता है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर ईमानदारी से, मेहनत से प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसका उचित प्रतिफल अवश्य मिलेगा। और शिक्षा से जब आप मुकाम हासिल करते हैं, जैसे बाबा बोल रहे थे कि राजनीतिक भूख होनी चाहिए, तो राजनीति के पीछे कभी भागने का प्रयास नहीं किया, लेकिन राजनीति अवश्य मेरे पीछे पीछे भागती है। मतलब हम अपने क्लिनिक में बैठे रहते हैं और पूरी बिहार सरकार या जो बड़े ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी, सब लोग आते हैं तो मेरे यहाँ 1-2 घंटा, कुछ दिन पहले डीजीपी साहब आए थे, उनके साले का ऑपरेशन था और गेस्ट रूम में 3 घंटा बैठे थे। हमको पता नहीं चला, चले हम बाहर से आए तो देखिए गाड़ी लगी हुई है डीजीपी साहब का, तो हमको लगा कि अच्छा उनके साले का ऑपरेशन था तो अपनी गाड़ी से भेज दिए होंगे, अपने आए नहीं होंगे। जब चले गए तो स्टाफ लोग बताया कि आए थे विनय सर भी, चले गए। तो हम बोले अरे तुम लोग बताया नहीं, डीजीपी साहब बैठे हुए थे। तो नहीं, सर बोले थे कि मना किए थे कि बताइएगा नहीं, डॉक्टर साहब को डिस्टर्ब होगा, काम कर रहे हैं, हम तो आए हैं ऑपरेशन करा के चले गए। तो ये सब सम्मान हम लोगों को सिर्फ शिक्षा से ही मिला। अभी 25वां सालगिरह था दैनिक जागरण अखबार का परसों, तो गोल्फ क्लब में पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, बिहार सरकार भी थी, पार्टी थी, तो आनंद त्रिपाठी उसके सीजीएम हैं, हमारे मित्र भी हैं दैनिक जागरण के, बुलाए, हम गए, वहाँ सब लोग मिले। अशोक चौधरी मिल गए थे, ग्रामीण कार्य मंत्री, उनको हमने कहा था कि भाई नैनीजोर की सड़क बहुत खराब है, इसको बनवा दीजिए। तो रोड का सर्वे हुआ और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि टेंडर की प्रक्रिया में बन जाएगा। विजय सिन्हा जी को भी बोले थे जब पथ निर्माण विभाग उनके पास था कि सर इसको पथ निर्माण में ले लीजिए, तो होली में वो भी बताया कि इसको हम लिख दिए हैं, पथ निर्माण में चला जाएगा। अभी ग्रामीण कार्य में बन रहा है, लेकिन अभी चूंकि पथ निर्माण का सारा फोकस जो मुख्यमंत्री जी का ये प्रगति यात्रा था उन्हीं सड़कों पर है, तो ये अगले वित्त वर्ष में संभावना है कि ये सड़क पथ निर्माण में शामिल होकर चौड़ीकरण भी होगा और अधिक सुदृढ़ बनेगी। तो हम लोग इतने राजनीति करते हैं कि कुछ कुछ हमारे कह देने से काम हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ संयोग से एरिस्टो फार्मा है, बिहार की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया स्तर की, उसके मालिक हैं भोला सिंह जी, उनके बड़े भाई किंग महेंद्र राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। अब वो रहे नहीं तो भोला सिंह कंपनी चलाते हैं। वो मिल गए तो बोले कि डॉक्टर साहब आप नैनीजोर के हैं, एक दिन मेरा कार्यक्रम रखिए, हम नैनीजोर आएंगे, हमारा 100-150 गाड़ी रहता है, तो रुकने का, खाने पीने का इंतजाम करिए और हम नैनीजोर गांव को गोद ले लेंगे। एरिस्टो फार्मा अपने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से पूरे गांव को डेवलप करेंगे। जो सड़क बताइएगा, सड़क, नाली, हर घर में चापाकल, सोलर लाइट हम लोग दे देंगे। अगर कोई ज़मीन उपलब्ध कराइएगा तो विवाह भवन, सामुदायिक भवन भी बना देंगे। तो जो जो काम होगा, नैनीजोर ही नहीं, बोले कि अगल बगल के 4-5 गांव भी बताइएगा तो वो लोग भी आ जाएंगे, तो उनको भी हम अडॉप्ट कर लेंगे। क्योंकि अभी कंपनियों का, भारत सरकार का भी जोर है कि आप अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को गाँव के विकास में खर्च करिए, तो उनको उनसे टैक्स रिबेट मिलता है, फायदा होता है। तो कहीं आने जाने, उठने बैठने से यही सब 2-4 बातें हो जाती है और हमारे स्तर से अगर कुछ काम हो जाता है तो हमको खुशी मिलती है। लेकिन ये सब कुछ इसीलिए मिल पाया कि हम लोग पढ़ लिख के कोशिश करके कुछ प्राप्त किए। तो हम आपको यही संदेश देंगे कि भाई आप पढ़िए, आज यहाँ से निकले। जैसे डॉक्टर हाराराम बता रहे थे, कई सारे बच्चे कई छूट भी गए। एक डॉक्टर प्रदीप तिवारी हैं, छोटे के हैं, वो अभी प्रोफेसर हैं एनएमसीएस नालंदा मेडिकल कॉलेज में, एनेस्थीसिया के प्रोफेसर हैं। एक छोटे का और लड़का है आशीष उपाध्याय, वो एमबीबीएस एमडी करके पटना एम्स में सीनियर रेजिडेंट है। तो ये सब बच्चे गाँव ही के हैं और पटना में भेंट होती है तब पता चलता है कि सब कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है। एक छोटी इंजोर के संजय तिवारी हैं, हमको लगता है एक्सेंचर या कोई बहुत बड़ी या आईबीएम कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर की बड़ी कंपनी है, उसके ग्लोबल हेड है, पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल हेड है। नैनीजोर के हैं छोटी इंजोर के संजय तिवारी, लेकिन आईबीएम कंपनी के ग्लोबल हेड है। उनकी भी बच्ची डॉक्टर है।
हमारे भी घर में नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे बच्चे अपने प्रतिभा से और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी MBBS कर रहे हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों को कमी नहीं है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसी मिट्टी से निकल के बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको यही संदेश दूंगा कि 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए, दिन रात पढ़िए, शरीर पर ध्यान दीजिए, थोड़ी शारीरिक शिक्षा और चरित्र निर्माण, उच्च चरित्र निर्माण, अच्छी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, ये 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे तो जीवन में आगे बढ़ने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।